स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णमिन्द्रगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की असीम कृपा से आज हम लोग साप्ताहिक प्रवचन को आरंभ करने जा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे उनकी कृपा से हर रविवार को आरती के बाद हम लोग यहाँ सत्संग करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने चर्चा के लिए जो स्तोत्र यहाँ लिया गया है उसका नाम है श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। अपने आप में ही वो स्तोत्र बहुत अद्भुत स्तोत्र है। पूरा वेदांत का सार इस स्तोत्र में समाया गया है। और अभी हम लोग देखते हैं जैसे गुरु पूर्णिमा गई, उस दिन गुरु तत्व के ऊपर हम लोग जब प्रकाश डाल रहे थे तब हमको लगा कि ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र वैसे गुरु स्तोत्र ही है, तो हम अधिक प्रकाश से इस गुरु तत्व की व्याख्या इस स्तोत्र के द्वारा हम कर सकेंगे। इसलिए इस स्तोत्र को हम चुना है। इसमें कुल 16 श्लोक आते हैं। वैसे तो 15 ही है और 10 जो है वो ज्ञान के स्तोत्र है, श्लोक है, और 5 है जिसको हम लोग ध्यान मंत्र कह सकते हैं। उसका हम लोग अभी यहाँ उच्चारण करेंगे। तो ये 10 स्तोत्र में मानो पूरा वेदांत शंकराचार्य भगवान ने डाला है। हम धीरे धीरे देखेंगे। शार्दूलकृत छंद में इस स्तोत्र की रचना है। संस्कृत थोड़ा कठिन है, लेकिन हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे उनकी कृपा से इस सरल और सोपी भाषा में जितना भी हम इसका विवरण कर सकेंगे उसका प्रयास करेंगे। आज इस स्तोत्र को शुरू करने के पहले हम थोड़ी इसकी पार्श्वभूमि देखते हैं, क्योंकि पार्श्वभूमि देखने से हमें इस स्तोत्र के अंदर से हम क्या बोध लेने के लिए चाह रहे हैं ये हमें देखना है। हम बार बार सुनते हैं, देखते हैं, हमारा सनातन हिंदू धर्म में कहा गया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ही जीवन मिला है, मनुष्य देह मिला है। और भगवान श्री रामकृष्ण देव का वचनामृत जो कथामृत ग्रंथ हम पढ़ते हैं
तो हर पन्ने पन्ने पर हमें ये दिखाई पड़ता है कि ठाकुर बार बार कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है और कुछ नहीं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को परंपरा हम देखते हैं, हमारे शास्त्र देखते हैं, उसमें यही चीज बार बार बताई गई है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जिसको इस आत्म तत्व का लाभ करना है उसके लिए कहा गया है उसको प्रस्थानत्रयी का पाठ करना पड़ेगा, प्रस्थानत्रयी का उसको अनुध्यान करना पड़ेगा। तो ये प्रस्थानत्रयी क्या है? प्रस्थान में हम देखते हैं डिपार्चर, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, लिखा होता है प्रस्थान, आगमन और प्रस्थान। आगमन में अराइवल और प्रस्थान में डिपार्चर। तो जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए त्रयी में तीन वस्तु, तीन चीजें जरूरत होती है। तो कौन सी चीजें? तो उसको हमारे ऋषियों ने कहा है कि तीन जो चीजें हैं वो उसका हम अनुध्यान करेंगे तो हमारे अज्ञान के आवरण खुल जाएंगे और हमारे स्वरूप को हम देख पाएंगे, हमारा मानव जीवन सफल होगा। तो उसके लिए कौन सी चीजें हैं? तो तीन जो है उसको, एक है उपनिषद जिसको हम लोग श्रुति कहते हैं, जो सुना है, जिसको हम ठाकुर की भाषा में कहें उच्चिष्ट नहीं हुआ है, तो ये उपनिषद श्रुति प्रस्थान करते हैं। उसमें उपनिषद तो बहुत से हैं, वैसे तो अगणित संख्या है, प्रमुखता 108 माने जाते हैं, आजकल तो बहुत से निकले हैं। तो इसमें प्रमुखता शंकर भगवान आदि शंकराचार्य ने जिसके ऊपर भाष्य लिखा है, जैसे 10 उपनिषद है, दशोपनिषद हम कहते हैं, वो प्रमुखतः इस दशोपनिषद का अभ्यास करने से जिसको हम कहते हैं कि हम वेद क्या है समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे षड्दर्शन है, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये हमारा षड्दर्शन करते हैं। तो इस जो उत्तर मीमांसा है इसको हम लोग वेदांत कहते हैं। जैसे 4 वेद है हमारे, और 4 वेदों में कहा जाता है कि लगभग जैसे 1 लाख जितने मंत्र हैं 4 वेदों के बीच में, उसमें से कम 84 लाख मंत्र ऐसे हैं कि जो कर्मकांड के हैं, उसमें कर्मकांड ही भरा गया पूरा, जिसमें ये क्रिया करने से ये मिलेगा, वो करने से ये मिलेगा, पर्जन्य यज्ञ करने से बारिश आएगी, पुत्र कामेश के यज्ञ करने से पुत्र प्राप्ति होगी, धन प्राप्त कमाने के लिए, ये सब कर्मकांड की चीज 84,000। उसमें बचे हुए 16, उसमें से कहते हैं कि 12,000 जो है उपासना कांड है। ये चांद्रायन करो तो उससे ये फल मिलेगा, ये व्रत करो तो उससे ये लाभ होगा, ये 12,000 हो गया। और बचे हुए जो 4,000 मंत्र है वही खाली हमारे ज्ञान कांड है, जिसको हम वेदांत कहते हैं। और जैसे हम देखते हैं पृथ्वी के ऊपर की जो मूल्यवान चीज होते हैं वो कम होती है, वैसे ये मूल्यवान चीज है वही हमको जो आत्मज्ञान प्रदान करने वाली है। बाकी चीजों से हमें सब कुछ मिल सकता है, धन मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है, व्रत कैवल्य करने से उसका लाभ होगा, फल मिलेगा, लेकिन वो यही छोड़ना है, इधर ही छूटेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, किसी कर्म के द्वारा हम स्वर्ग प्राप्ति कर सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ के जब उपभोग हमारा कोटा पूरा हो जाएगा फिर से हमको फिर एक पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो ये 4,000 जो मंत्र है ज्ञान कांड के, जिसको हम वेदांत कहते हैं, तो वही हमारे असली काम के हैं। तो उसमें भी, इसमें दशोपनिषद जो शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, उसमें ईश, केन, कठ, मुंडक्य, मांडुक्य, ऐतरीय, तैतरीय, बृहदारण्य, छांदोग्य और प्रश्नोपनिषद, ये 10 उपनिषद प्रमुख, जिसके ऊपर शंकराचार्य भगवान ने भाष्य लिखा है, उसका अभ्यास तो ये श्रुति का हो गया था। दूसरा आता है हमारे श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण की मुख से जो निकली है भगवद गीता, वो श्रुति और स्मृति दोनों में आते हैं, श्रुति स्मृति पुराण दोनों में आती है। तो ये
श्रुति पुराण हो गया, अमर उपनिषद, स्मृति पुराण, भगवद गीता हो गया, और तीसरा ब्रह्मसूत्र, जो सभी हमारे शास्त्रों का निचोड़ जिसमें आया है वो ब्रह्मसूत्र। ये तीनों का अध्ययन करने से प्रस्थानत्रयी का अभ्यास होता है। हमें जो तत्व क्या है, हम किस लिए मनोजन्म प्राप्त किया है, और उसको पार जाने के लिए ज्ञान मिलता है। लेकिन एक खाली ज्ञान मिलेगा इससे। और पहला ऐसे कहते थे कि किसी को भी कुछ संप्रदाय निर्माण करना होगा, जैसे हम लोग देखते हैं रामानुजाचार्य हो या और भी बहुत निबल आचार्य हो, कितने लोगों ने संप्रदाय निर्माण करना होगा तो उसको प्रस्थानत्रयी के ऊपर भाष्य लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो संप्रदाय के निर्माण कर सकता है। तो वैसे देखा तो ठाकुर का जो आज हम लोग कथामृत है, तो पूरा वेदों का सार है। कहीं हमारे ऐसे साधु हमारे हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, जिन्होंने वेदों में पारंगत थे, उन्होंने अपने में यही कहा कि कथामृत के बाहर कुछ है नहीं। स्वामी जी का जो हम कंप्लीट वर्स, जिसको हम लोग 10 ग्रंथमाला गुजराती में है, पूरा वेदांत उसमें आ गया। विशेषकर स्वामी जी के जो वेदांत के ऊपर प्रवचन है, पूरा वेदांत का निचोड़ उसमें स्वामी जी ने भर दिया। तो ये प्रस्थानत्रयी हम लोग पाठ करेंगे तो हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन जैसे हम तुरंत वेदांत में हाथ डालेंगे तो हमको वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसके लिए प्रकरण ग्रंथ कुछ बनाया गया है। जैसे हम लोग मेडिकल में यदि एडमिशन लेना है तो उसके पहले हमको साइंस लेके जो कंसेप्ट है साइंस की, जो परिभाषा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो समझनी पड़ेगी। जैसे हमको पहले कोई प्रयोगशाला में जाते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, तो वहाँ संक्षिप्त नाम होते हैं, HO2, H मने क्या, O2 मने क्या। तो ये सब परिभाषा जो है वो जो पढ़ाई जाती है वेदांत की, उसको हम लोग प्रकरण ग्रंथ करते हैं। मैंने वेदांत पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें हमें पढ़नी जरूरत है, तो प्रकरण ग्रंथ। जैसे कि हम लोग देखते हैं विवेक चूड़ामणि है, वेदांत सार है, उसमें क्या किया कि जो वेदों में उपनिषदों में जो शब्द आने वाले हैं उसकी उकल इसमें कर दिए हैं। उसके शब्दों की परिभाषा, हिरण्यगर्भ किसको बोलते हैं, ब्रह्म किसको बोलते हैं, अधिकारी किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ों का व्याख्या इसमें दी गई, तो इसको प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। और आज हम लोग जिस दक्षिणामूर्ति स्तोत्रों के ऊपर व्याख्या करने जा रहे हैं वो भी एक प्रकरण ग्रंथ है। तो वेदांत में उसमें पूरा ये प्रस्थानत्रयी पूरी, इसमें 10 श्लोकों में पूरी प्रस्थानत्रयी भर गई है। हम धीरे धीरे उसका कोशिश करेंगे समझने की। तो इतना अद्भुत ये स्तोत्र है श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। जैसे मैंने कहा वेदांत पढ़ने तो बहुत कुछ नियम है, जैसे उसको अनुबंध चतुष्टय पहले उनको तय करना पड़ता है। तो अनुबंध चतुष्टय में क्या आता है, तो एक अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये अनुबंध चतुष्टय होते हैं। तो इसकी परिभाषा दी, अधिकारी किसको बोलना चाहिए, तो अधिकारी तो विधिवत वेद वेदांग, अधिकारी तो विधिवत वेद वेदांगत्वेन तथातः अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निश्चित वर्जन पुरस्तर। ये सब बड़ी बड़ी व्याख्या दिया है। और आखिरी में कहा है प्रमाता, वही अधिकारी हो सकता है जिसने पूरा वेद वेदांत अपने जीवन में लाने की कोशिश किया है, वो अधिकारी। तो ऐसा है अनुबंध चतुष्टय। उसके बाद वेदांत पढ़ने के लिए साधन चतुष्टय दिया गया है, मैंने विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति, मोक्षत्व, ये चीज़ें उस आदमी के अंदर होनी चाहिए। मैंने विवेक में ये संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको निर्णय करने को होना। बाद में जब सत्य असत्य हमको मालूम होगा, उसके बाद वैराग्य, भाई ये असत्य चीज़ है, उसके पीछे क्यों दौड़े हम लोग, उसको छोड़ दें, इसको वैराग्य कहते हैं। फिर शम, दम, उपरति, प्रतीक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये षट संपत्ति, ये होने के बाद मोक्षत्व, मुक्त होने की इच्छा, ये होनी चाहिए। तो ये सब परिभाषा जिस वेदांत में कहा जाता है उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो आज ये हम लोग जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र यहाँ देखने जा रहे हैं वो एक प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ है। उसको वेदांत का लघु कलेवर, वेदांत का पूरा सार उसमें पढ़ा गया है। उस श्लोक को देखने के पहले दक्षिणामूर्ति नाम क्या है और कैसे आया, उसका थोड़ा सा हम लोग
इसके ऊपर विचार करेंगे। तो ऐसे कहते हैं कि हमारे यहाँ संस्कृत में कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने का काम करते हैं, विष्णु उसके पालन का काम करते हैं और शंकर उसके विलय का काम करते हैं। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो सृष्टि जब निर्माण हुई तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उनके 4 मानस पुत्रों को निर्माण किया। मानस पुत्र मैंने मन में उनकी इच्छा हो गई और प्रकट हो गए। जैसे हम लोग कहते हैं ठाकुर के मानस पुत्र हम जानते हैं, राजा महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। ठाकुर की इच्छा उनके मन में इच्छा हो गई तो मानस पुत्र के रूप में ठाकुर उनको स्वीकारा। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण करने के लिए उनके मन में इच्छा हो गई तो 4 ये ऋषि पुत्र निर्माण हुए। वो सनकादि ऋषि हम बोलते हैं उनको, जो सनक, सनंदन, बाद में सनत कुमार और चौथे सनातन, उनको कोई सनत सुजाता भी बोलते हैं। तो सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 सनकादि ऋषि उसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। ये 4 सनकादि ऋषि निर्माण हुए। अभी उनको जैसे होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तुम लोग मेरे जो सृष्टि का जो निर्माण करने का काम है उसमें तुम भी मुझे अभी मदद करो, हाथ तुम्हारे बटाओ। पिताजी का काम है, बच्चे भी उसको हाथ लगाएंगे। लेकिन ये सनकादि ऋषि जन्म से ही पूरे विरक्त थे, उनके अंदर वैराग्य था। तो उनका ज्ञान महान से महान ऐसा ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि हमको ये इसमें नहीं लगना है, हमको निवृत्ति के मार्ग से जाना है। हमारे शास्त्र में 2 मार्ग के हैं, प्रवृत्ति का मार्ग और निवृत्ति का मार्ग। हमें इस निवृत्ति के मार्ग से आगे जाना है, हम उस संसार में फंसना नहीं है। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा, पिताजी अभी हमको ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिससे हमारा आत्मतत्व को हम प्रकट कर सकेंगे और जिसलिए हम मनुष्य जन्म लिया है वो सफल हो जाए। अभी ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो प्रवृत्ति के मार्ग से जा रहे हैं, निवृत्ति से मार्ग से जा रहे हैं और ये मेरा तो सृष्टि निर्माण का काम है। तो सृष्टि निर्माण के काम में तो रजोगुण की जरूरत होती है और ये ब्रह्म तत्व देना है तो उसके लिए सत्वगुण की जरूरत है। तो अभी मैं उनको कहा, बेटा अभी मेरा जो काम है वो रजोगुण के बिना होगा नहीं और तुम्हें यदि ज्ञान देना है तो मुझे सत्वगुण में प्रवेश होना चाहिए और वो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण का काम रुक जाएगा, क्योंकि इस ज्ञान के लिए सत्वगुण की जरूरत होगी। तो उन्होंने कहा कि चलो पिताजी से कोई आशा नहीं है, चलो अभी जाते हैं हम लोग विष्णु के पास। तो विष्णु के पास गए तो उसने कहा, विष्णु अपने लक्ष्मी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। तो उन्होंने देखा ये तो ऐश्वर्य में डूबे हैं, इनसे भी कोई आशा नहीं है, चलो अभी आगे गए शंकर जी के पास। तो शंकर जी के पास गए तो शंकर जी पार्वती का वार्तालाप चल रहा था। देखा वो भी बिजी है, अभी क्या करें, तो अभी तीनों से हमको कोई आशा नहीं है, चलो आगे चलेंगे। वो कहीं कहा गए, हमारे संस्कृति में कहा है कि उत्तर की दिशा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। उत्तर की दिशा हिमालय, उत्तर की दिशा में वहाँ ज्ञान प्राप्त होता है। तो हिमालय की दिशा में 4 ऋषि पुत्र चलते 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 पहुँच गए मानस सरोवर, कैलाश तक पहुँच गए। तो भगवान शंकर ने सोचा, अरे ये तो विष्णु ने भी कुछ नहीं किया, ब्रह्मा जी ने भी कुछ नहीं किया, अभी मेरे से भी ये नारायण हो गए, इनका कहीं तो ठीक नहीं है। शंकर जी तो आशुतोष भगवान है। तो तुरंत जाके उनके सामने प्रकट हो गए और जहाँ मानस सरोवर है कैलाश पर्वत के वहाँ एक वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के नीचे एक शिलाखंड पर भगवान शंकर जी इस अवतार धारण किया, दक्षिणामूर्ति अवतार धारण किया और बैठ गए। अभी दक्षिणामूर्ति मैंने क्या, ये ऋषि पुत्र उत्तर की दिशा में जा रहे थे, तो उनकी पीठ दक्षिण की दिशा में थी और वो उत्तर की दिशा में था। शंकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उत्तर दिशा कैसी हो गई, दक्षिण के तरफ हुई, इसलिए दक्षिणामूर्ति नाम पड़ गया। तो ये दक्षिणामूर्ति का ऐसा अद्भुत अवतार हुआ। उनकी मुद्रा हम देखते हैं, उनका फोटो देखते हैं, मैं फोटो लाया हूँ, ये उनका फोटो है। तो
तो इसमें हम लोग देखते हैं उनके 4 हाथ हैं, 4 हाथ है। इसमें जो उनका बायां हाथ है, एक बायां हाथ, नीचे का बायां हाथ है, उसमें उन्होंने वेद को पकड़ा है। और ऊपर जो है, लेफ्ट ऊपर का जो हाथ है, उसमें उन्होंने मशाल पकड़ी है। और दाहिनी बाजू में राइट हैंड है, राइट हैंड में ऊपर के इसमें हाथ में है, उन्होंने माला पकड़ी है। कहीं कहीं चित्र में एक मिरर, हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं आईना, वो भी देखने को मिलता है, कहीं डमरू भी मिलता है, लेकिन विशेषकर माला ज़्यादा करके है उनके हाथ में। और दाहिने हाथ के नीचे का जो हाथ है, उसमें उन्होंने ये मुद्रा धारण की है। इसको अनेक नाम है, इसको शांभवी मुद्रा भी बोलते हैं, कोई बोलते हैं इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। तो ये दक्षिणामूर्ति का रूप ऐसा है उनका, अनेक उनके नाम है, चिन्ह मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, बहुत से नाम है। तो इसमें से हम लोग इसको शंकर भगवान ने जो धारण किया है ये रूप, इसको दक्षिणामूर्ति बोलते हैं, दक्षिण मुद्रा। तो ये भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने क्या किया, उनको उनका रूप हम अभी देखेंगे आगे, अद्भुत रूप है। अभी इस मुद्रा का भी हम देखते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है जगत में, पंच महाभूत बोलिए, पंच आंकड़ा, 5 आंकड़ा हमारे जीवन के साथ, मानवीय जीवन के साथ बहुत लगा हुआ है, मिला जुला है। जैसे देखते हैं पंच महाभूत है, पंचायत है, पंच प्राण है, पंचकोश है, बाद में कई ऐसे 5 चीज़ें हमको देखने को मिलती है, 5 है। तो वैसे हमारा देखिए पूरा ये भगवान ने हाथ दिया, उसमें 5 उंगली। मैं उसके ऊपर चिंतन कर रहा था, तो ये 5 उंगलियों में 4 उंगली हर समय एक साथ रहती है, और एक जो उंगली है अंगूठा, वो अलग रहता है। तो इसका हम लोग देखेंगे कि शंकर भगवान ने जो दक्षिणामूर्ति रूप धारण किया है, अंगुष्ठा के साथ ये तर्जनी, इसको कनिष्ठा बोलते हैं, इसको अनामिका बोलते हैं, इसको कोई नाम नहीं इसलिए अनामिका, ये मध्यमा, इसको तर्जनी, और ये अंगुष्ठा। तो ये अंगुष्ठा के साथ उन्होंने तर्जनी मिलाई है, इसको हम लोग चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा ये नाम दिया है। तो ये इसका हम आज थोड़ा देखेंगे कि ये 4 एक साथ रहते हैं ना, ये तो है जीव का प्रतीक है, ये तर्जनी जो है ये जीव का प्रतीक है। और बाकी ये 3 उंगली है, ये संसार का प्रतीक है, संसार। तो जैसे ये कनिष्ठ हम देखते हैं, ये कारण शरीर है, ये अनामिका है, इस हमारा सूक्ष्म शरीर है, और ये मध्यमा है, हमारा मनोमय कोश है, स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। तो ये संसार के साथ निगडित है तीनों, लेकिन जीव उसके साथ मिल गया, इसलिए भगवान को, परमात्मा को भूल गए। ये परमात्मा का प्रतीक है अंगूठा। तो ये यही गलती हो गई, जीव ने इसके साथ अपने एकत्व किया, इसलिए भगवान को भूल गए। तो अभी इस जीव को इस जगत से अलग करो, भगवान के साथ मिला लो, एक। तो यही दक्षिणामूर्ति का सबसे सुंदर काम किया है। ये तीनों जगत के साथ ये जीव मिला है, उसको निकाल के परमात्मा के साथ जोड़ना है। ये ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, इसमें ही पूरा आ गया। तो इसलिए अंगूठा को बहुत महत्व हमारे दिया जाता है। इस भगवान ने इसको ईश्वर का हम प्रतीक मानेंगे। इसलिए एकलव्य का देखिए, जो द्रोणाचार्य, उन्होंने उनका एकलव्य का अंगूठा ले लिया। अंगूठा के बिना बहुत बाकी नहीं होने चलेगा, लेकिन अंगूठा नहीं होने से हमारा काम नहीं होगा। तो ये मन से, प्राण से, देह से इस जीव को हम लोग हटा के शिव के साथ एकत्व करने से हमें साक्षात्कार होगा, भगवान की तरफ हम पहुंच पाएंगे। तो यही ज्ञान मुद्रा भगवान दक्षिणामूर्ति ने धारण की है। तो इसके पीछे का स्टोरी मैं आपको संक्षिप्त में बताया। तो अभी जो स्तोत्र है, स्तोत्र का अर्थ ही होता है स्तूयते अनेन इति स्तोत्र। तो जो भगवान की स्तुति हम लोग करते हैं ना, तो उसको ही स्तोत्र कहते हैं। जैसे कि हम किसी को भी, हमारे वरिष्ठ होते हैं,
वासु जो भी है, तो उनको हम स्तुति करते हैं इसलिए कि भाई वो खुश हो, हमारे ऊपर प्रसन्न हो, इसलिए भगवान की स्तुति किया जाता है। लेकिन स्तुति कौन कर सकता है? छोटा है वही बड़ी की स्तुति करेगा। इसलिए शिव महिमा स्तोत्र में आता है ना कि महिम्न पारंते परम विदुषी यज्ञ संरुषि स्तुति ब्रह्मादीना अपि तदैव तदैव सन्ना तदैव हीन। तो हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं क्योंकि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तो यही दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी भगवान की स्तुति हमने यहाँ की है। लेकिन स्तुति भगवान की हम वैसे देखा करना कठिन है क्योंकि वो सर्वात्म है। हम एक छोटे से इसको जीवात अंश है तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए उसमें शिव महिमा में स्तोत्र आता है असित गिरी समम सार तज्जल सिंधु पात्र। तो उसमें जो यदि समुद्र की सहाय किया जाए, पर्वत का कलम किया जाए, लिखने के लिए साक्षात सरस्वती बैठ जाएंगी। लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारन नहीं आती। तो ऐसा भगवान का महिमा है। तो हम कितना भी वर्णन करें भगवान का, हम लोग महिमा नहीं गा सकते, इतना भगवान का महिमा है। फिर भी हमको धन्य होना है, इसलिए हमें भगवान की स्तुति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है। तो अभी हम आगे जो उनके जो स्तोत्र है, जो जिसको हम लोग ध्यान मंत्र, उस ध्यान मंत्र का थोड़ा सा यहाँ हम लोग पढ़ाई या अनुध्यान करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो मैंने से कहा कि इसके जो 10 मुख्य है और 5 स्तुति के ध्यान मंत्र है, तो उसका हम लोग यहाँ पठन करेंगे। आपके पास यदि स्तवनांजलि किताब होगी तो उसमें देखिए लास्ट में 5 ध्यान मंत्र आए हैं। आप भी मेरे साथ पाठ कर सकते हैं, आपके पास होगा तो। तो मैं बोलूँगा, आप कोशिश करिए, थोड़ा संस्कृत कठिन है। मौनम व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानम। मौनम व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानम। वर्षिष्ठान्ते वसदृषि गणे आवृतं ब्रह्मनिष्ठे। वर्षितान्ते वसदृषि गणेरावृतं ब्रह्मनिष्ठे। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम्। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम्। स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वटवटकी समीपे भूमिभागे निषन्नं। सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्। त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं। जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरो मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा। गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशया। निधये सर्वविद्यानां धीशजे भवरोगिणां। गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये। निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। तो इसमें ध्यान के 5 श्लोक इसमें दिए गए हैं। इसमें जो पहला हमने कहा, मौनम व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानम। तो ये कैसा है? व्याख्या करने वाला कौन है?
एक होता है एक शब्द मौनम व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम युवानम। तो व्याख्या करने वाला कौन है? युवान है, माने गुरु युवान है, गुरु यंग है। और क्या है, उन्होंने क्या किया है? मौन धारण किया है, मौन रूपी व्याख्या करना है गुरु जी। और किसकी कर रहे हैं? परब्रह्म तत्व के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। वर्षिष्टान्य व सदृशी गणे आवृतम ब्रह्मनिष्ठे। और उनके सामने कौन बैठे हैं? वृद्ध ऋषि रूप शिष्यगण बैठे हैं। मैंने जो कहा 4 ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों ऋषि पुत्र थे, बटुक जिसको हम बोलते हैं। तो ये चारों ऋषि पुत्र उनके सामने बैठे हैं और ये मौन रूपी व्याख्या युवा गुरु कर रहे हैं। आचार्येन्द्रम करकलित चिन्ह मुद्रा मुद्रमानंद रूपम। और उनकी क्या मुद्रा कैसी है? वो उन्होंने अपने हाथ में ज्ञान की मुद्रा धारण किया है। हमने चिन्ह मुद्रा जिसको कहा, उसको ज्ञान की मुद्रा भी कहते हैं। उनका स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप है वो। स्वात्मा रामम मुदित वदनम, अरे वो खुद में ही आनंद ले रहा है। स्वात्मा रामम विषय मग कृष्णा में कहा है, जो जिसको खुद का आनंद अंदर से मिला है, उसको विषय मुग कृष्णा, दुनिया का विषय सुख उसको लोलायित नहीं कर सकता। तो ऐसे सो में मग्न है और मौन रूप धारण किया है। ऐसे मुदित वदनम, मुदित माने प्रसन्न, माने आमोद प्रमोद, या गणेश के हाथ में देखते हैं मोदक, मोद माने आनंद। तो मुदित वदनम, आनंद स्वरूप ऐसी मुद्रा धारण किया है। ऐसे दक्षिणामूर्ति की हम लोग स्तुति करते हैं। तो यहाँ अद्भुत है, उन्होंने कैसे है कि एक मौन अवतार धारण किया है और युवा अवतार है। ऐसा बोलते हैं उनका उम्र 16 साल की होगी। और शिष्य कैसे है? वृद्ध हुए हैं, वृद्ध शिष्य सामने बैठे हैं और मौन व्रत धारण किया है। अभी वो कैसा ज्ञान देंगे मौन व्रत में? फिर भी हम देखते हैं उनके पूरे संशय नष्ट हो जाते हैं। हम लोग छोटा सा उदाहरण देखते हैं, स्वामी जी की जो कहानी है 2 मेंढक की। और जैसे एक कुआं में एक मेंढक रहता था, तो समुद्र का एक मेंढक आके उस कुआं में गिर गया। और उसने कुआं वाला मेंढक था, उसने देखा कि आपने कुआं में दूसरा कोई मेंढक आया है। उसको पूछा, भाई कहाँ से आया हो? तो उसने कहा, मैं तो समुद्र से आया हूँ। तो उसने कहा, अच्छा तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? या इतना सा है मेरा 1/4 कुआं? अरे नहीं, उससे बड़ा है। तो वो मेंढक ने थोड़ी और छलांग लगाई। अच्छा आधा तक गया, बोली इतना बड़ा है समुद्र? नहीं, इससे भी बड़ा है। तो पूरे ये कुएं के एक कॉर्नर से वो कॉर्नर तक छलांग लगाई और कुआं इतना बड़ा है। अरे ये नहीं, इससे इतना बड़ा है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। तो बोला कि तुम झूठ बोल रहे हैं। तो ये दोनों चले गए। स्वामी जी की कहानी दूसरी, हम उसको थोड़ा अलग जोड़ते हैं। तो दोनों मेंढक कुएं के बाहर जाके समुद्र की तरफ गए। और समुद्र वाला मेंढक उसको समुद्र के पास लेके गया, तो उसको उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरा समुद्र कितना बड़ा है, बोलने का जरूरत नहीं पड़ी। उसने जब समुद्र देखा, उसको पता चला कि क्या समुद्र होता है। तो उसके मौन से ही उसको उत्तर मिल गया। तो जब ज्ञान होता है अंदर से, तब संशय पूरे अपने आप चले जाते हैं। विद्यन्ते हृदय घंटी छिदन्ते सर्व संशया में कहा गया है। तो ये ऐसा ही है, गुरु शिष्य दोनों बैठे हैं। गुरु युवान है, शिष्य वृद्ध है। और गुरु मौन रूप धारण करके बैठे। फिर भी शिष्य के अंदर पूरा ज्ञान प्रकट हुआ, उसको कोई उत्तर पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रश्न जो थे उनके अंदर, उसका उत्तर अपने आप उनको मिल गया। तो ये एक देखते हैं हम लोग जीवन का, चारित्र का भी कैसा प्रभाव पड़ते हैं। हम ठाकुर का भी देखते हैं। ठाकुर के स्कूल कॉलेज में नहीं गए थे, लेकिन ठाकुर जो छोटी सी कहानी भी किसी को बोलते थे, पूरा उसके अंदर कन्विक्शन हो जाता था कि जगत कैसा असत्य है, परिणाम कितना सत्य है। तो एक प्रभाव पड़ता था। हम वही कहानी ठाकुर की हम बोलेंगे तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये है कि जीवन में हमारा जितना जीवन अच्छा हो उतना प्रभाव पड़ता है। एक मजे की कहानी मुझे याद आ रही है मार्क ट्वेन की। मार्क ट्वेन एक बार किसी ऐसे ही सत्संग में गए थे और वहाँ जो लीडर थे
उन्होंने कहा कि देखो हमको अभी कुछ अच्छा काम करना है, धार्मिक जो किसी की सेवा करनी है, तो उसके लिए हमको कुछ फंड की जरूरत है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी यथा सहाय आप लोग थोड़ा मदद करो। और क्या होता है उधर हैट या टोपली, हम लोग बोलते टोपली या हैट पकड़ते, हैट कलेक्शन बोलते हैं। वो मार्क करने से सुना कि लोग चलो कुछ हमारा अच्छा काम हो रहा है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने किसी से $10 निकाल के रख दिया कि जब हैट आएगी, टोपली आएगी, उसमें डाल देंगे। तो उसके बाद वो जो गुरु थे, धर्मगुरु, उन्होंने उसके ऊपर आधा घंटा प्रवचन देना शुरू किया। तुम ये करोगे तो कितना पुण्य मिलेगा, स्वर्ग में जाओगे, नहीं करोगे तो क्या होगा, इतना इतना बोला। तो मार्क ट्वेन का माता घूमने लगा। जब हैट आ गई तो उन्होंने अपना जो $10 निकाल के रखा था वो भी डाल दिया, हैट से भी निकाल के वो भी डाल दिया। तो कभी कभी क्या होता है, चारित्र नहीं होगा तो खाली शाब्दिक ज्ञान से इसका प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टा प्रभाव हो सकता है। हम कई बार संसार में देखते हैं, कई बार कई लोग आके कहते हैं स्वामी जी ये बेटा सुन ले रहा है, आप बताइए। तो ये जो होता है कि बहुत बार जो हम लोग जीवन जीते हैं, उस जीवन के प्रभाव हमारा दूसरे के ऊपर पड़ता है। तो यही हम लोग देखते हैं कि गुरु मौन बैठे हैं, लेकिन शिष्यों के पूरे संशय वहाँ निकल गए हैं, चले गए हैं। तो दूसरा जो श्लोक है हम देखा इधर, जो ध्यान का श्लोक, वटविटप की समीपे भूमि भागे निषन्नम सकल मुनि जनानां ज्ञानदातार महाराज। तो इसमें यही आगे कहते हैं, त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि। तो ये वटवट समीपे भूमि भागे विषन्नम, वटवृक्ष के निकट एक भूखंड है, उस भूखंड के ऊपर ये गुरु दक्षिणामूर्ति बैठे हुए हैं। सकल मुनि जनानाम ज्ञानदातार महाराज, और समस्त मुनिगण जो है उनको अपरोक्ष भाव से ज्ञान का दान प्रदान कर रहे हैं। त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम, और वो कैसा है, त्रिलोक के गुरु है। शिव सभी आदि गुरु कहा जाता है, शिव वो त्रिलोक के गुरु है। शिव जी गुरु के गुरु है। वो इसलिए हम लोग अभी पाठ किया ना, तो पाठ रामायण का, उसमें भी आता है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो ये भवानी शंकर, भवानी और शंकर, वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो भवानी माने पार्वती और शंकर, पार्वती श्रद्धा का रूप है, शंकर श्रद्धा विश्वास का रूप है। तो ये दोनों को हम लोग नमन करते हैं। ऐसा श्लोक आया था, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा सिद्धा स्वांत समीश्वरम। अभी उनकी कृपा नहीं होगी तो सिद्धगण भी अपने हृदयस्थ ईश्वर को भी नहीं देख सकते। इसलिए श्रद्धा रूपी पार्वती को और विश्वास रूपी शंकर को हम लोग नमन कर उनकी आराधना को आरंभ करते हैं। वो आगे भी वो कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमास्थितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अच्छा, ऐसे शंकर को, भगवान को हम प्रणाम करते हैं। वो नित्य गुरु है, सब समय ज्ञान देने के लिए। वंदे बोधमयम नित्यम, गुरु शंकर जो नित्य गुरु रूप में है, नित्य है, ऐसे गुरु शंकर को जो ज्ञान में ऐसा स्वरूप है, ऐसे शंकर को हम प्रणाम करते हैं। उसका परिणाम आगे के श्लोक बोलते हैं, यमास्थितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। मैंने चंद्र कैसा है, देखने में वक्र है, फिर भी वो क्या किया है, शंकर की जटा में उन्होंने स्थान प्राप्त किया, इसलिए उसको हम पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर भी कितनी वक्रता हो, कितने अवगुण हो, लेकिन भगवान का आश्रय हम लेंगे तो हम लोग भी पूजनीय हो सकते हैं। तो वैसे इस वटवट समीपे भूमि भागे निषन्नम सकल मुनि जनानाम ज्ञानदाता मारा। तो ऐसे भगवान इस खंड पे वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं और समस्त मुनिगणों को अपरोक्ष भाव से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वो त्रिलोक के गुरु है। त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम, और दक्षिण मूर्ति रूप धारण किया है। ऐसे देव को हम
प्रणाम करते हैं। जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि। और क्या उनका होता है कि हमारे जन्म मरण के रूपी जो दुख कष्ट हम भोगते आ रहे हैं वो दूर करने का सामर्थ्य उनके अंदर है। ऐसे भगवान शंकर जो दक्षिणामूर्ति के रूप धारण किया है उनको हम लोग आश्रय लेते हैं। और आगे के तीसरे श्लोक में कहते हैं त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि। ये हो गया। उसके आगे कहते हैं चित्रम वटतरो मूले वृद्धा शिष्या गुरु विवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। जो हमने अभी वर्णन किया था वही हम यहाँ देखते हैं कि आश्चर्य यहाँ पे चित्रम वटतरो मूले, यहाँ वटवृक्ष के नीचे जो आश्चर्य ऐसा दृश्य हम देख रहे हैं कि यहाँ एक युवा शिष्य बैठा, युवा गुरु बैठा है और वृद्ध ऐसे शिष्य बैठे हैं। और गुरु उपदेश कैसे दे रहा है? गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम। गुरु मौन धारण किया है उन शिष्यों के। शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्यों के पूरे संशय छिन्न हो रहे हैं। ऐसा अद्भुत दक्षिणामूर्ति का अवतार हम देखते हैं। और दूसरा जो ध्यान मंत्र है इसमें कहते निधये सर्व विद्यानाम भीषजे भवरोगिणाम गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। निधये माने निधि, शाखा। कैसा? सर्व विद्याओं का, सर्व जो विद्या है विद्या का शाखा है। भीषजे भवरोगिणाम माने भवरोग का नाश करने वाला, ऐसा उनका सामर्थ्य है। गुरवे सर्वलोकान, सर्व लोगों का गुरु है। मुझे से कहा कि आदि शंकर, पूरे शंकर को हम लोग आदि गुरु कहते हैं। गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ऐसे दक्षिणामूर्ति को हम लोग नमन करते हैं। और ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। तो प्रणव जो ओंकार का है, प्रणव प्रणव बोलते हैं ओंकार को, जो प्रणव जो वाच्य है और उस कैसा है? शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये। जो उनका प्रणव जो हम प्रणव का उच्चारण करते हैं उनका स्वरूप कैसा है? शुद्ध ज्ञान मात्र है। शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय, जो निर्मल है प्रशांत है, ऐसे दक्षिणामूर्ति को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो ये 5 ध्यान के मंत्र हो गए। अभी 10 जो मुख्य मंत्र है वो वही उसमें पूरा वेदांत का सार आ गया है। उसमें जो पहला मंत्र है वो है विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिरवोत्तम यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो ये दक्षिणामूर्ति का स्तोत्र का पहला श्लोक है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। तो ये विश्व कैसा है? हम दर्पण में, मिरर में, आईने में जब हम कुछ दृश्य देखते हैं, आईना रखा है उसमें पूरा नगर दिख रहा है, नदी, जंगल, पहाड़ सब कुछ दिख रहा है। लेकिन वो दर्पण को स्पर्श करेंगे तो हम नगर को नहीं स्पर्श कर सकते। वो दिख रहा है दर्पण में, लेकिन वो कहाँ है? हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। जो कुछ है पश्यन् आत्मनि मायया, माया तृतीया, यहाँ माया के द्वारा हम लोग उसको बाहर बहिर्भूतम यथा निद्रया, हम माया के कारण उसको बाहर देख रहे हैं। लेकिन वो कहाँ है? पश्यन् आत्मनि, हमारे अंदर ही है वो, लेकिन हम लोग माया के कारण बाहर देख रहे हैं। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय, यदि हम जागृत होते हैं, ज्ञान हमें मिलता है, तब स्वात्मानमेवाद्वयम्, तब हमें बोध होता है कि अरे ये सब बाहर देख रहा था, बाहर नहीं अंदर ही है। जैसे हम देखते हैं कि स्वप्न, हम स्वप्न में कुछ दृश्य देखते हैं तो क्या होता है? जैसे कि कोई भयावह दृश्य देखा, हमें भय लगता है, हमें कोई मार रहा है, हमको लगता है हमको
पीड़ा हो रही है, लेकिन वो पीड़ा हो रही है, उसको क्या उपाय क्या है? कोई पुलिस फोर्स बुला कर उसको हटाना है? नहीं। तो कैसा हटाना है? उसको जगा दो बस। जगने से क्या होगा? उसको जो पीड़ा हो रही थी, जो आनंद हो रहा था, स्वप्न का अनुभव हो रहा था, वो चला जाएगा। तो स्वप्न का जो अनुभव हो रहा था वो निद्रा में हो रहा था, इसलिए वो देख रहा था बाहर। लेकिन जग गया तो उसको क्या करूँ कि सब जो देख रहा था, वो लंदन गया था, वो कहाँ गया था, कहाँ नहीं, अंदर ही था, वो वहीं सोया था। वैसे ही ये जगत है। हम लोग जब आईने में देखते हैं तो लगता है कि पूरा आईने में है, दर्पण के अंदर पूरा जगत भरा है, लेकिन सब कुछ सृष्टि हमारे अंदर है, आत्मा का ही पूरा आविष्कार है। लेकिन माया के कारण हम लोग उसको बाहर देख रहे हैं। तो यही गुरु का काम होता है। गुरु उसको यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम्, वे अपने स्पर्श से उसको प्रबोध काल में, समाधि अवस्था में उसको अद्वितीय ऐसे स्वरूप का बोध करवा देते हैं। ऐसे सद्गुरु तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये, ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान गुरु को हम लोग नमन करते हैं। तो आज समय हो गया, हम पहला श्लोक थोड़ा सा देखा है, आगे के रविवार में है। हम विस्तृत रूप से इस श्लोक में देखेंगे, इसमें बहुत कुछ अर्थ छिपा हुआ है। यही एक श्लोक को हम घर के जीवन में पकड़ेंगे तो हम साधना क्या है, हम किस लिए साधना कर रहे हैं, कैसी साधना करनी चाहिए, ये पूरा इसमें आ जाता है। क्योंकि जो कुछ हम आज अनुभव कर रहे हैं तो वह माया के कारण ही हम जो जगत को पकड़े हुए हैं, और इस माया को हटाना वही हमारे स्वरूप का हम लोग साक्षात्कार करना कर सकते हैं। तो इस श्लोक का हम आगे अर्थ देखेंगे। तो अद्भुत ऐसे दक्षिणामूर्ति जो करुणा अवतार धारण कर हमें इस जगत के बंधन से मुक्त करने के लिए जो अवतार धारण किया है, तो ऐसे अद्भुत दक्षिणामूर्ति भगवान का आगे हम लोग चर्चा, श्रवण, कीर्तन सब कुछ करेंगे। आज हम यही हमारे वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। Thank you.